रखी जो कदम। कर गिरफ्तार लाता हूं फौरन उसे, बेवफाई में उसे रखी जो कदम। माफ गुस्ताखी हो मेरी, हाजिर करूं दरबार में। सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में। ढूंढ कर लाऊं से देश या विदेश हो, और काट कर सर लाऊं उसका आपका आदेश। अगर आप हुक्म दें तो रमन का शीश काट कर आपके कदमों में डाल दूं। मेरे बहादुर, तुम उसे जान से नहीं मारोगे, सिर्फ तुम हमारी आज्ञाओं का पालन करोगे और अपने बेटे को कैद करके तुम हमारे समक्ष तक ले आओगे। लेकिन जिस वक्त तुम अपने बेटे को कैद करके लाओगे तो उसके चेहरे पर नकाब डालकर लाना होगा। ये क्यों महाराज? वो इसलिए कि हमारे रियासत का कोई ये न कह सके कि दिवाकर सिंह का बेटा रमन गुनहगार है, इससे सम्राट के साथ गुनाह किया है। क्योंकि मेरे बहादुर, इसमें हमारी इज्जत का सवाल है। महाराज, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। उसने आपके साथ बदतमीजी किया है और वो बदतमीजी की सजा पाएगा। गुनाह गुनाह होता है, चाहे अपना हो या पराया हो। हुजूर, आपके पाक दामन पर दाग लगने से पहले मैं रमन को इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा औलाद है। हुजूर, मैं इसी वक्त जा रहा हूं और उसे गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करके आपके समक्ष पेश करूंगा। आप जो चाहें उसे सजा दें, मैं कोई उब तक नहीं करूंगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं। महाराज जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? जब वो दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन का शीश काट कर लाने को कहा तो आपने उसे क्यों रोक दिया? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। महारानी जी, दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन का शीश काटकर हमारे समझ तक लाने के लिए कहा, मैंने उससे रोक क्यों दिया? क्यों रोक दिया तुमने उसे? जानती हो, अरे जिस वक्त वो अपने बेटे का शीश काट करके हमारे समक्ष तक लाएगा, हमारे रियासत के अंदर कोहराम मचेगा। हमारी शान शौकत, हमारी मान मर्यादा सारी धूल में मिल जाएगी। शान शौकत की बात करते हो? अरे शान शौकत क्या रह गई? सारी इज्जत धूल में मिट गई। अब क्या बाकी रह गया? महारानी जी, समझने की कोशिश करो। अरे क्या समझो? अरे इसमें हमारी और तुम्हारी इज्जत का सवाल है। चुप! महाराज जी ठीक कह रहा है। एक बात मेरी भी सुन लो। अगर रमन के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी है तो जा करके उसे अपना दामाद बना लो। बदतमीज, बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही है, सिर्फ जुबान चलाती जा रही है। चलाऊं, मेरा भी अधिकार है, मेरी भी बेटी है। एक बात कान खोल करके सुन ले कि बेटी के हक में जो कुछ भी फैसला करना होगा वो मैं करूंगा। वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम उसकी सगी मां नहीं बल्कि सौतेली मां हो।
और महारानी जी कौस अगर इस बीच में बोलने की कोशिश किया तो सोच लो कि मुझसे बुरा तुम्हें कोई मिले। क्या होगा, क्या होगा? सोच लेना और समझ लेना, वो बेटी हमारी है, तुम्हारी नहीं है। तुम चुपचाप सीधे हमारे साथ राजमहल आओ। वाह महाराज, तुमने आज हमारे प्यार का अच्छा सिला दिया है। दरबारी महाराज ने मुझे क्या कहा? मैं पाल की सगी मलही एक सौतेली हूँ। वही तरह के तुम हो जो सुना तो हमका कहे होते तो हम ननियौरे भाग जाए। दरबारी जरा ये सोचो, पायल जब 5 वर्ष की थी और उसकी मां मर गई, तभी महाराज मुझे ब्याह करके ले आए और पायल का पालन पोषण मैंने ही की है। अगर मैं चाहती तो उसका गला दाब कर दुनिया से उसको भी मिटा देती, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं सोचा था। ये आपकी महानता थी। लेकिन दरबारी, पायल के खातिर आज दिन तक मैंने एक संतान का जन्म नहीं दिया। नहीं दिया। लेकिन दरबारी कोई बात नहीं, जाओ महाराज, एक दिन मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूंगी और जब तक मौत के घाट नहीं उतारूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। ऐसे मन से दूर गाल मन से दूर ठीक है, क्यों न भाई मेहरारू कीमत न समझे। हाँ दरबारी, लेकिन महारानी जी, आप ठहरी औरत जात ज्यादा गुस्सा है, कोठरी से हुए कोठरी ये हो करीन का सकता। हाँ दरबारी, यही तो मैं सोचती हूँ कि अकेली तन्हा